मैं हूं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज की कहानी ऐसी शख्सियत की है जिसको भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी श्री अजीत डोवाल जी की। इंडिया के टॉप्स बॉय, मास्टर सुपर कॉप और 21वीं सदी के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोवाल की असल कहानी जेम्स बॉन्ड की थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के तौर पर उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे उनकी सारी जानकारी निकालना, अपने 30 साल के अंदर कर जर्नी में उन्होंने ऐसे खतरनाक कारनामे किए हैं जो जासूसी की दुनिया में शायद ही पहले किसी ने की है। अपनी इसी क्षमता और बुद्धि के बलबूते पर वह देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटनों पर ले आए हैं। आज उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है, लेकिन जब भी हम उनको टीवी या किसी इवेंट में देखते हैं तो आज भी वह उतने ही फिट और एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी से जुड़े हर छोटे बड़े कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसी क्या खूबियां रहीं, उन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। आज की वीडियो में हम अजीत डोवाल की जीवनी के साथ साथ उनकी कहानियों की चर्चा भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। भेष बदलकर 8 साल दुश्मन के घर में बिताए और उसे भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके करारी शिकस्त दी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समय ऐसी रणनीति बनाई कि खालिस्तानी आतंकियों की नाक के नीचे से स्वर्ण मंदिर खाली करा लिया। आईपीएस ऑफिसर बने थे, लेकिन सिर्फ 4 साल वर्दी पहनी और उसके बाद जासूसी की वो दाव पेच दुनिया को दिखाए कि जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहलाए। पुलिस अफसर बनकर करियर की शुरुआत करने वाले अजीत डोवाल यूं ही नहीं बन गए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोवाल का जन्म हुआ। पिता जीएन डोवाल भारतीय सेना में मेजर थे, तो अजमेर के मिलिट्री स्कूल में अजीत की पढ़ाई लिखाई हुई। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1968 में यूपीएससी क्रैक करके केरल कैडर से आईपीएस ऑफिसर बने। 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से जुड़ गए। 2005 में आईबी डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए। आईबी से जुड़ने के बाद अजीत का जासूसी करने का दौर शुरू हुआ। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट उग्रवादी बन रहा था, जिसे कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी अजीत डोवाल को मिली। लेकिन वे इतने चालाक निकले कि उन्होंने लाल डेंगा के 6 कमांडरों को अपना साथी बना लिया। इसके बाद देश की खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट बनकर पाकिस्तान के लाहौर में मुस्लिम बनकर बिताए। पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखी और भारतीय सेना तक जानकारियां पहुंचाई। अजीत डोवाल ही पंजाब के अमृतसर में जून 1984 में भारत सरकार के किए गए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के मास्टरमाइंड थे। खालिस्तानी आतंकियों ने ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को कब्जा लिया था। इस दौरान वे रिक्शा वाला बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए और भारतीय सेना को दुश्मनों की जानकारी देते रहे। इस ऑपरेशन में जीत का सेहरा उन्हीं के सिर बंधा था। जब पाकिस्तान ने उरी में भारतीय सेना के जवानों पर आतंकी हमला कराया, तो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए 28 से 29 सितंबर 2019 की रात को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके मास्टरमाइंड भी अजीत डोवाल ही थे। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की स्ट्रेटजी अजीत डोवाल ने ही बनाई थी। करीब 45 साल का जासूसी का अनुभव रखने वाले अजीत डोवाल ने 31 मई 2017 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाला था। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में डोवाल मल्टी एजेंसी सेंटर के चीफ रहे। ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी थे। अजीत डोवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। अजीत डोवाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि यह पदक सेना अधिकारियों को दिया जाता है, लेकिन पहली बार पुलिस अधिकारी को यह सम्मान दिया गया, क्योंकि अजीत डोवाल की उपलब्धियों ने उन्हें इसका हकदार बनाया। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।